हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने जब इलेक्ट्रोलिसिस का फर्स्ट टॉपिक डिस्कस किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि भैया NaCl मोल्टन और NaCl एक्वस को जब हम इलेक्ट्रोलिसिस देते हैं तो किस तरीके के प्रोडक्ट बनते हैं। वहां हमने एक चीज होल्ड की थी, लोअर डिस्चार्ज पोटेंशियल। अगर आपको ध्यान नहीं आ रहा, आप प्रीवियस वीडियो में जाके देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। आज हम समझेंगे कि वो लोअर डिस्चार्ज पोटेंशियल का क्या रोल है। इसलिए इसकी नॉलेज के लिए मैंने बीच में ही एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का लेक्चर आपके लिए डाल दिया है, जहां पर हम ऑक्सीडेशन या रिडक्शन पोटेंशियल को स्टडी करते हैं। तो इस लेक्चर को समझने के लिए ज्यादा अच्छा है कि आप लोग इलेक्ट्रोलिसिस वाला लेक्चर और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वाला लेक्चर जो है एक बार उसको अच्छे से गो थ्रू हो जाए, ताकि आगे का टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा, वो है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। यानी इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान किस किस तरीके के प्रोडक्ट बनेंगे। जेई आजकल इस टॉपिक को बड़ा प्रिसाइजली डील कर रहा है, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर कंसेप्ट क्लियर हुआ तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कुछ एग्जांपल के थ्रू हम लोग इस चीज को डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट एग्जांपल हम लोग आज डिस्कस करेंगे दैट इज NaBr एक्वस। अगर हम इस कंपाउंड का इलेक्ट्रोलिसिस करें तो किस किस तरीके के प्रोडक्ट हमारे पास बनेंगे। क्लियर है? क्या एग्जांपल लेके चल रहे हैं हम लोग? फर्स्ट एग्जांपल इज NaBr एक्वस। देखिए सीधी सी बात है, सबसे पहली बात, अगर हम NaBr मोल्टन का करें तो सिर्फ Na पॉजिटिव Br नेगेटिव बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है बेटा? जब हम इसका एक्वस सॉल्यूशन में डील करते हैं। अब एक्वस में क्या प्रॉब्लम आती है, वो ये है कि Na पॉजिटिव Br नेगेटिव के साथ वाटर भी ब्रेक डाउन होता है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो हमारे पास दो कैटायन और दो आनायन आ जाते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ये होती है कि सर कौन न्यूट्रलाइज होगा, कौन कैथोड पे डिस्चार्ज होगा, कौन एनोड पे डिस्चार्ज होगा। तो इसके लिए जो सबसे पहली बात है बेटा वो ये है कि इफ टू और मोर देन टू कैटायंस प्रेजेंट, अगर क्या हो जाए, एग्जांपल से समझाऊंगा, एक बार रूल समझिए। इफ टू और मोर देन टू कैटायंस आर प्रेजेंट विच विल डिस्चार्ज फर्स्ट। तो पहली बात तो ये डिस्चार्ज होंगे कहां? कैटायन का मतलब क्या है? दोज विच कैरी पॉजिटिव चार्ज। अब कैटायन पॉजिटिव चार्ज है तो कहां जाके न्यूट्रलाइज होगा बेटा? नेगेटिव चार्ज पे। तो ये कहां जाएंगे? कैथोड पर। पहली बात तो ये है, ठीक है। दूसरी बात, अगर दो आयंस है तो कौन जल्दी डिस्चार्ज होगा? अब समझना है, जिसका हाई स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ध्यान से देखिए, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, दैट आयन विल बी डिस्चार्ज फर्स्ट। अब पहले तो इस बात को समझिए। मान लीजिए मेरे पास कोई भी कैटायन है, X और Y कैटायन है मेरे पास, तो अब ये पहली बात तो जाएंगे कहां? दे विल मूव टुवर्ड्स नेगेटिव। और नेगेटिव पे जाके करेंगे क्या बेटा? ये इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, ठीक है जी, क्योंकि पॉजिटिव है तो क्या करेंगे? नेगेटिव टर्मिनल पर जाके इलेक्ट्रॉन गेन। और जब कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। क्या टर्म यूज करेंगे हम लोग? रिडक्शन, ठीक है। तो जो जल्दी रिड्यूस हो जाएगा बेटा वो जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा। तो अब जल्दी रिड्यूस कौन होगा? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी, और यू कैन से हाई रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, दैट विल डिस्चार्ज फर्स्ट। ऐसे ही अगर हम दूसरा केस देखें, इफ टू और मोर देन टू एनायंस आर प्रेजेंट। अभी एनायन के ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। तो दे विल मूव टुवर्ड्स एनोड एंड विच विल डिस्चार्ज, जिसका हाई स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, विल डिस्चार्ज फर्स्ट, विल डिस्चार्ज फर्स्ट। समझ रहे हैं इस बात को? फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मेरे पास A और B है बेटा। आई हैव A नेगेटिव, A ले लेते हैं हम लोग अभी एग्जाम्पल में, दैट इज A नेगेटिव एंड B नेगेटिव। तो ये सब कहां जाएंगे? टुवर्ड्स पॉजिटिव। तो अब इन दोनों को क्या करना है बेटा? वहां जाके इलेक्ट्रॉन लूज करना है, ठीक है, क्योंकि लूज करेंगे तभी तो न्यूट्रलाइज होंगे। अभी लूज करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन।
तो यहीं से हमारा कंसेप्ट बनता है, जिसका हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा वो जल्दी न्यूट्रलाइज होगा या डिस्चार्ज होगा। क्लियर है? आ रही है बात आपको समझ में? तो इस चीज को आपने अपने दिमाग में रखना है। एक क्लू के तौर पे अगर मैं आपको एक चीज बताऊं तो हमेशा याद रखना, कैटायन will always move towards cathode, C for cation, C for cathode, and anion will move towards anode, A for anion and A for anode. ओके, तो ये चीजें अगर हमारे ध्यान में रही तो फिर हम अपने प्रोडक्ट में कभी गलती नहीं करेंगे। एक बार दोबारा से देख लीजिए, अगर दो या दो से ज्यादा कैटायन है, अभी कैटायन पे पॉजिटिव चार्ज है, मूव टुवर्ड्स नेगेटिव, अभी नेगेटिव का मतलब वो कैथोड पे जाएंगे। उन दोनों में से एक ही न्यूट्रलाइज होगा बेटा, दो नहीं होंगे। अब न्यूट्रलाइज कौन होगा? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा, दैट विल डिस्चार्ज फर्स्ट। और सेम ही कंसेप्ट हमारा एनायन के केस में लगेगा। क्लियर है? अब एग्जांपल लेके देखते हैं बेटा। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो हमने एग्जांपल उठाया दैट इज NaBr एक्वस। अभी होगा क्या NaBr एक्वस के केस में? देखिए NaBr एक्वस, अब क्या हो जाएगा? Na पॉजिटिव प्लस Br नेगेटिव, और साथ में कौन है बेटा? वाटर। तीन चीजें हैं हमारे पास। तो अब समझिएगा एट एनोड क्या होगा? एनोड का मतलब पॉजिटिव टर्मिनल। अभी पॉजिटिव पे कौन जाएगा? नेगेटिव, और यू कैन से एनायन। तो यहां क्या होता है बेटा? Br नेगेटिव जा सकता है एक तो, और अगर Br नेगेटिव जाएगा तो क्या बना देगा ये? अभी एनोड पे जा रहा है, Br नेगेटिव है, इट विल लूज इलेक्ट्रॉन और हाफ Br2 का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, एक बार नोट डाउन कीजिए इसको। इट विल फॉर्म हाफ Br2 अलोंग विद द रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जी दैट इज Br नेगेटिव, हाफ Br2 प्लस इलेक्ट्रॉन, और ये हो क्या रहा है बेटा? दैट इज ऑक्सीडेशन। द वर्ड इज ऑक्सीडेशन। Br क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। अब साथ में कौन है? वाटर। अब वाटर का क्या होता है बेटा प्रोसेस? ये समझिए, वाटर का जब ऑक्सीडेशन होता है, व्हेन इट लूज इलेक्ट्रॉन, इट विल प्रोड्यूस O2 गैस प्लस 4H पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स। ये रिएक्शन हमारे पास होती है। ठीक है, वाटर का क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन, इट विल प्रोड्यूस O2 गैस, 4H पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है ये बात? अब इनका क्या देखना है? याद कीजिए, एनोड के केस में हम क्या लेके चलते हैं? सॉरी, दैट इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू। तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आ रही ना बात समझ में? एक बार ध्यान से इधर देखिए, दैट इज H2O O2 प्लस 4H पॉजिटिव अलोंग विद इलेक्ट्रॉन, और वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखते हैं हम लोग, और फिर आप पिक करेंगे किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू। आप पहले इस रिएक्शन को एक बार ध्यान से देख लो। तो इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू बेटा दैट इज -1.08। अब ये वो वैल्यू है जो हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से मिलती है, इसलिए इस टॉपिक से पहले हमने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का एक पूरा ओवरव्यू दे दिया है। अगर इसकी बात करें बेटा दैट इज 1.23, ये इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब आप खुद समझिए, इनमें से ज्यादा वैल्यू किसकी है? नेगेटिव साइन है, आगे ध्यान से देखिए। तो लार्जर वैल्यू कौन सी कंसीडर होगी बेटा? दैट इज Br नेगेटिव। तो क्या होगा बेटा जी? Br नेगेटिव रिएक्ट करेगा, यहां पर वाटर का जो ऑक्सीडेशन है वो नहीं होगा। हायर विल बी द वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल विल डिस्चार्ज फर्स्ट। क्लियर है? अब हम आगे चलते हैं, कैथोड पे क्या होगा? एट कैथोड। अभी कैथोड पे होना क्या है पहले तो ये समझिए, रिडक्शन विल टेक प्लेस। अभी रिडक्शन किस किस का हो सकता है? देखिए, सबसे पहले सोडियम आयन का रिडक्शन हो सकता है, इट विल टेक इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट इनटू सोडियम। साथ में अगर वाटर पार्टिसिपेट करे बेटा तो इस केस में क्या होगा? वाटर भी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो इट विल फॉर्म दिस टाइम H2 प्लस OH नेगेटिव आयन, इट विल टेक 2 इलेक्ट्रॉन्स, और यहां पे क्या हो जाएगा हमारे पास? 2H2O और along with 2H नेगेटिव आयंस। अब यहां क्या स्टडी करना है? क्योंकि रिडक्शन है तो हमें कौन सी वैल्यू चाहिए? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू, इन दोनों की स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू। एक बार रिएक्शन ध्यान से देख लीजिए। तो इसका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है दैट इज -2.71 वोल्ट, और इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है दैट इज -0.83 वोल्ट।
ये दो वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब इसमें से आप समझिए लार्जर वैल्यू कौन सी होगी, सोच के देखिए। नेगेटिव साइन आगे है तो आप समझ गए ये जो वैल्यू है बेटा ये हमारी लार्ज वैल्यू हो जाएगी। तो जो वैल्यू लार्ज होगी वही वाली रिएक्शन होगी, दूसरी रिएक्शन नहीं होगी। ये मेन चीज थी जो आपको समझनी थी ड्यूरिंग एनालाइजिंग द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो अब हमें क्या पता चल गया, इन दोनों ऑप्शंस में से तो ये वाली रिएक्शन होगी और इन दोनों ऑप्शंस में से ये वाली रिएक्शन होगी। एक बार ध्यान से देखिए इसको, फिर हम लोग इसका एक फाइनल प्रोडक्ट आपका तैयार करते हैं। तो देखो ये क्लियर हो गया आपको कि भाई इन दोनों में से तो ये रिएक्शन होनी है, क्यों, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है। इन दोनों में से किसका है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है। तो अगर हम फाइनल रिएक्शन देखें बेटा तो क्या होगा, यहां से ये वाली रिएक्शन इन्वॉल्व होगी और यहां से हमारे पास ये वाली रिएक्शन इन्वॉल्व होगी, ठीक है। लेकिन इन दोनों रिएक्शन को ऐड करते हुए बेटा जी इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट करने, तो इलेक्ट्रॉन की बैलेंसिंग का आप ध्यान रखें, ठीक है जी। तो यहां 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इनका ट्वाइस हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास क्या बनेगा, देखिए 2Br नेगेटिव along with 2 water molecules will form Br2 plus H2 plus 2OH नेगेटिव। ये हमारी फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। देख पा रहे हैं इस रिएक्शन को, तो ये है इस इलेक्ट्रोलिसिस का, या अगर हम कहें NaBr के इलेक्ट्रोलिसिस का ये फाइनल प्रोडक्ट निकल के हमारे सामने आता है। समझ रहे हैं ना इस बात को, ठीक है। चलिए जी अभी आगे समझिए इसको। अब इसके फाइनल रिजल्ट की बात करते हैं। अब देखिए समझिए रिजल्ट नंबर 1 ए, Br क्या हो रहा है बेटा, Br रिएक्शन के दौरान कंज्यूम हो रहा है, तो कंसंट्रेशन ऑफ Br नेगेटिव विल डिक्रीज, ओके। नंबर 2 बी पॉइंट, Br2 क्या हो रहा है, Br2 गैस, या यू कैन से Br2 विल इवोल्व, लेकिन Br2 इवोल्व कहां होगा, एट एनोड, ठीक है। थर्ड ऑप्शन क्या होगा, ध्यान से देखिए, यहां क्या हो रहा है बेटा, OH नेगेटिव का फॉर्मेशन हो रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव कंसंट्रेशन इंक्रीज। तो अगर OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन बढ़ता है तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हमारा, बेसिक हो जाएगा। तो ये सॉल्यूशन बन गया हमारा बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है जी। अब इसके अलावा क्या होगा ये समझिए देख पा रहे हैं इन चीजों को। तो अब बचा क्या है हमारे पास, यहां पर समझिएगा, दैट इज डी। तो NaOH हमारा बाई प्रोडक्ट होगा, दैट इज अवर बाई प्रोडक्ट। तो ये 4 चीजें हैं बेटा जो हमारे प्रोडक्ट्स में आ रही हैं। कंसंट्रेशन ऑफ Br नेगेटिव, क्योंकि यहां है रिएक्टेंट है, कंज्यूम हो रहा है, Br2 इवोल्व हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। और एक चीज और यहां अगर हम देखें, H2 गैस भी इवोल्व हो रही है, H2 गैस इवोल्व। अब H2 गैस कहां इवोल्व होगी, देखिए दैट इज एट कैथोड, तो एट कैथोड। तो ये रिजल्ट होते हैं अगर हमारे पास NaBr एक्वस मीडियम में अवेलेबल होता है। स्टडी करने का तरीका समझ पा रहे हैं ना, रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जिसका जो हाई होगा उसके हिसाब से आपकी रिएक्शन होगी। इस एग्जांपल को एक बार ध्यान से देख लीजिए, इसका एक बहुत अच्छा तरीका है हमारे पास, समझिए। देखिए वाटर किसमें टूटता है, और OH नेगेटिव। तो H पॉजिटिव जहां बनेगा, H पॉजिटिव, इट विल ऑलवेज लिबरेट H2 और इट विल लिबरेट O2। इससे आपको पता चल जाएगा कि क्या फॉर्मेशन हो रही है और क्या आपके पास कंसेप्ट है। क्लियर है, नोट डाउन कीजिए, फिर इससे नेक्स्ट एग्जांपल के बारे में डिस्कस